नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का रियल मास्टर ज्ञान पे। लेट्स प्ले द गेम। हाँ तो बच्चों, मैंने चैप्टर 7 का 7.3 स्टार्ट करवा दी थी। उसकी मैंने थ्योरी और 2 एग्जाम्पल करवा दिए थे। ठीक ठीक है बच्चों, आज एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 7.3। ठीक, पहला सवाल कह रहा है, देखो बच्चों, अभी मैं सवाल लिखूंगा, आपके पास किताब भी होगी। किताब नहीं है तो ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर लेना वहां से। पहले इस सवाल को पढ़ना, उसे अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो पॉज करना, फिर उसे खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो देखना वीडियो, अगर हो जाए तो फिर भी देखना, क्योंकि क्या पता तुमने गलत कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दिया हो, या कहीं तुम्हारी मिस्टेक हो गई हो। क्या मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, तुमने दूसरे से कर दिया हो, तो तुम्हें दो कॉन्सेप्ट आपस में पता चल जाएंगे। इस वजह से तुम देखना। ठीक, देखो, पहला त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी को। दूसरा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी ए सी पी के। फिर तीसरा, ए पी कोण ए और कोण डी को द्विभाजित करता है। और चौथा कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। आकृति में दी हुई यह डी पी सी बी और ए। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी बी सी। आधार BC पर बने तो समद्विबाहु त्रिभुज। आधार BC पर बने तो समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब उनकी दो भुजा बराबर है, यानी कि AB के बराबर है AC और DB के बराबर है DC। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा
ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ये वाले त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये वाले त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और एपी जो है, एपी जो रेखा है वो कोण ए और डी को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान दो बराबर भागों में बांट रही है, और एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब बच्चों, ये जो लंब ये रेखा आ रही है ना, वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा तो क्या लंब, और वो कह रहा है समद्विभाजक। तो ये जो बीसी है वो एपी, इन्हें दो बराबर भागों में बांटनी चाहिए। इन चारों क्वेश्चन का मतलब ये। अब पहला देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब देखो बच्चे, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। देखो बच्चे, ए बी बराबर किसके है, ए सी के, पहला पॉइंट। फिर ये ए डी कैसी रेखा है, देखो ए बी डी एक त्रिभुज, ए सी डी एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुजों में ये वाली रेखा कॉमन है, ए से डी तक की जो ए डी रेखा कॉमन है। क्या है, ए डी बराबर ए डी, यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक, अब देखो, और बी डी बराबर सी डी के हैं, किस कारण से, भैया वो कह रहा है कि जो दोनों त्रिभुज हैं वे समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के होने का मतलब है कि ए बी बराबर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है आपस में, और ये जो छोटे वाला अंदर वाला जो त्रिभुज है उसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में ऐसे हैं बराबर। तो हम बोल देंगे कि बी डी बराबर सी डी के। अब देखो बच्चों, ये वाली भी रेखा है, ये वाली भी रेखा है, ये वाली भी रेखा, रेखा मतलब भुजा है, इन त्रिभुजों की भुजा है जो कि बराबर है आपस में। तीन भुजा है, एक ये, एक दो तीन। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के कारण है बच्चों यहाँ साइड 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 नियम का। ठीक भाई, तीनों भुजा बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली तो उभयनिष्ठ है ही, ये दोनों के बराबर है। तो पहले का आंसर यहाँ पर होता है। ठीक, अब देखो समझ में आया होगा बच्चे, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं भाई। हमने सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कौन कौन से जल्दी, ए बी डी, हमने ए बी डी लिया, फिर दूसरा ए सी डी, फिर हमने ए सी डी लिया। ठीक है चलो, अब हमने देखा भाई जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। चलो हमने लिख दिया ये वाली भुजा, और एडी जो है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन, तो कॉमन हमने उभयनिष्ठ लिखा और तीनों रेखाएं हमारी बराबर आ रही हैं एक दूसरे त्रिभुज की, तो हमने बोल दिया भाई ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब सेकंड देखो, देखो बी ए डी और सी ए डी, देखो बच्चों एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी के। कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह तक ये त्रिभुज हुए सर्वांगसम। भाई जब सर्वांगसम त्रिभुज है तो
सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उसे हम क्या लिखते हैं, सीपी सीटी के कारण। सीपी सीटी के कारण एंगल ए जो है वो बराबर है, यानी कि इतना एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी दोनों एंगल आपस में बराबर। अब देखो ये जो तीसरा है ना, एपी कोण ए को समद्वि भाजित करता है, तो हमने इस क्वेश्चन में हम दूसरे में ही हमने बता दिया कि ए जो है एंगल वो समद्वि भाजित हो रहा है क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, और जो रेखा उसे समद्वि भाजित कर दी है वो एडी बोल लो या एपी बोल लो। ठीक, चलो फिर हमें बताना है इसमें त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी। चलो त्रिभुज अब आप कहोगे भैया अभी तक तो हमने बी ए डी तक लिया, क्या हम इसे बी ए पी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम इस रेखा को यहाँ पर छोड़ दो या यहाँ तक ले आओ, तो मैं इसे या कर कर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। ठीक, अब देखो त्रिभुज ए बी पी में और त्रिभुज ए सी पी में, देखो ए बी पी और ए सी पी। सबसे पहली बात तो ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी के। फिर ए पी कैसी भुजा है इसमें, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अब दो तो बच्चों भुजा बराबर हो गए हमारे, और एक कोण, कोण कैसे कि बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। ठीक, अब देखो त्रिभुज कौन कौन से हमें त्रिभुज बता, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए सी पी के। कारण है बच्चों यहाँ दो भुजा बराबर और एक एंगल बराबर, ये हो गए दूसरे का आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों थर्ड में मैं डी को बताऊंगा समद्वि भाजित करना। ए को तो मैंने यहाँ पे बता दिया भाई, ये वाले दो त्रिभुज सर्वांगसम थे तो इसी वजह से ए वो हो गया समद्वि भाजित है, एपी जो रेखा है वो ए को समद्वि भाजित करती है। लेकिन अभी मैंने डी को नहीं बता, अब डी को मैं थर्ड पार्ट में बताता हूँ। देखो त्रिभुज बी पी और डी और त्रिभुज सी ई डी। अब देखो ये मैंने ये वाले त्रिभुज लिए, छोटा जो है छोटा पार्ट, जो त्रिभुज के दो त्रिभुज है, एक तो बड़े वाले और एक छोटा, तो छोटे में बी डी बराबर डी सी के, पहला पॉइंट बी डी बराबर डी सी के या सी डी बोल दो, सी डी के। फिर डी पी जो रेखा है, डी पी या पी डी, डी पी बोल दो या पी डी बोल दो, डी पी जो रेखा है, डी पी बोल देता हूं मैं, डी पी बराबर क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक, अब क्या होगा, त्रिभुज बी पी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी पी डी के। अब हमें क्या बताना है कि डी को समद्वि भाजित करता है, तो हम बोल सकते हैं ए पी एंगल बी डी पी
बी डी पी बराबर होगा एंगल सी डी पी के। कारण है बच्चों सी पी सी टी। दिस इज आंसर। ठीक। इसका चौथा पार्ट देखो बच्चे। फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री में ना मान के चलो भाई ये बराबर है। किस कारण से? कारण बच्चों सी पी सी टी। जब देखो बच्चों ये त्रिभुज सर्वांगसम है ऊपर की, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये पूरा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया आपस में। हमने ये लिया ए पी बी। अब ए पी बी में ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो है ना वो इस एंगल के बराबर होगा। कारण इसलिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं हम सी पी सी टी के कारण। ठीक। हाँ। अब ये रेखाखंड है बीसी। अब बीसी के मतलब एक रेखाखंड के ऊपर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो मैं इन दोनों एंगल को जोड़ देता हूँ। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों हैं आपस में बराबर, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो बच्चों ये एंगल बराबर है एंगल ए पी सी। अब ये 90 डिग्री का आगे दोनों। 90 डिग्री का आने का मतलब कि हमें पता चलेगा भाई एपी जो रेखाखंड है वो बीसी पर लंब है। ठीक है चलो, चौथे क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है भाई लंब है। फिर कह रहा हूँ समद्वि भाजक भी। समद्वि भाजक हमने ये बता दी कि बीपी बराबर सीपी। ठीक। चलो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है।
एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखो सवाल कह रहा है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब शीर्ष से गिर रहा है, किसी भुजा पर शीर्ष से एक लंब डल रहा है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, फिर एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखो बच्चों आकृति कोई हमें इसमें देनी तो हम अपने आप बना लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, ये देखो और शीर्ष से हमने एक लंब डाल दिया, इसे नाम दे दो ए बी सी और डी। तो देखो सबसे पहला त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है, ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। फिर अब त्रिभुज लेकर चलो ए बी डी और ए सी। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में सबसे पहला पॉइंट बच्चे ए बी बराबर ए सी क्या है, ए बी बराबर ए सी। फिर दूसरा ए डी जो है वो दोनों में हो गई निश्चय, निश्चय। और देखो बच्चे देखो एक पॉइंट नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि जब हमने इस पे शीर्ष से एक लंब गिराया तो ये जो दो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। हम ए डी बी और ए डी सी आपस में कैसे होंगे, बराबर। एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। अब देखो बच्चों ये हो गया लंब, ए डी जो है वो लंब है, बी डी आधार है और ए बी कर्ण है। मैंने कल आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी आर एच एस वाली। आर माने समकोण, एच माने कर्ण और एस माने भुजा। कर्ण कोई भी एक भुजा और समकोण अगर बराबर हो रहे हैं दूसरे त्रिभुज के तो हम बोल सकते हैं वे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, क्योंकि वहां पर आर एच एस रूल लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। कारण है बच्चों आर एच एस नियम। ये राइट हैंड साइड नियम नहीं है बच्चों, ये है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड नियम। ठीक, ये तो हो गया, हमने बता दिया भाई त्रिभुज सर्वांगसम। अब हम इसी बात से ये भी कह सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी है, क्योंकि सी पी सी टी के कारण। ये हो गया पहले का आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकंड देख लो, सेकंड कह रहा है एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी। कारण है बच्चे उसका भी सी पी सी टी। आंसर हो गया दूसरे का, और यहाँ पे हो गया पूरे। ठीक, समझ में आया होगा, देखो एक बार फिर समझ लो।
एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज, एबीसी एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर EC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। हमने लिखा भाई त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के है। फिर हमने त्रिभुज ABD और ACD इन्हें पूरे त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट दिया। तो फिर हमने लिखा भाई AB बराबर AC के, ये वाली भुजा इसके बराबर है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर AD उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में एक कॉमन भुजा है। फिर ABD बराबर ACD, ये दोनों एंगल है 90 डिग्री के। कारण है बच्चों इसका क्योंकि लंब गिरा हुआ है, ऊपर से शीर्ष से लंब गिरा है तो एंगल जो बनते हैं वो 90 डिग्री के बनेंगे। फिर इस कारण से हम कह सकते हैं भाई जो ABD त्रिभुज है वो ACD त्रिभुज के सर्वांगसम है। कारण है बच्चों उसका समकोण, हाइपोकर्ण और साइड यानी भुजा का नियम। BD बराबर CD होगा, कारण है CPCT। कारण CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं, उसी कारण से सेकंड वाला भी बराबर होगा एंगल ए। ठीक, दिस इज आंसर। मैं रब करता हूँ क्वेश्चन थर्ड देखो। क्वेश्चन थर्ड, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज TQN के, और दूसरा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज APQR के। देखो, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। सबसे पहले देखो BC और QR आपस में बराबर है।
बी सी बराबर क्यू आर है। इनका आधा क्यू आर। अब इनका आधा क्या है? आधा है बी एम और क्यू एन। ठीक। अब त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में देखो, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में सबसे पहली बात, ए बी बराबर पी क्यू। उसने क्वेश्चन में बोल दिया बच्चों कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। और इसमें बी एम और क्यू एन हमने आपस में देख लिया भी बराबर है, बी एम बराबर क्यू एन। फिर ए एम बराबर पी एन, तीनों भुजा बराबर है बच्चों। इसमें तुम क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी एम सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू एन के, कारण है तीनों भुजा बराबर है, यानी कि एस एफ एस नियम। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे सी पी सी टी के कारण। एंगल बी बराबर एंगल सी, सॉरी एंगल क्यू सी पी। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। अब भाई देखो, ये त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज आपस में है सर्वांशम, तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया पहले का आंसर। यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में सर्वांशम होने के पूछ रहा है कारण। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू आर के, कारण है बच्चों दो भुजा एक एंगल बराबर है। ठीक, दिस इज आंसर। अच्छा, ये हो गया बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षालंब है। वो कह रहा है आर एच एस सर्वांग सर्वांग क्षमता के नियम का नियम का प्रयोग करके करके
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज देखो बच्चों, डीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के तो बराबर शीर्षलंब है और आरएचएस सर्वांग क्षमता के नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखो बच्चों, उसने हमें त्रिभुज कोई आकृति तो दी नहीं, हमें खुद से बनानी है। उसने हमें एक हिंट दे दिया, भाई आरएचएस सर्वांग क्षमता का प्रयोग करना, मतलब कि हमें उसमें एक 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, अरे कर्ण बराबर दिखाना है, अरे कोई सी भी एक भुजा बराबर दिखाना है। ठीक, अब हम इस चीज पर फोकस कर पाएंगे भाई हमें कर्ण कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर हमें इक्वल दिखाना, तो उस त्रिभुज को हम उसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आकृति बना, ठीक। अब वो कह रहा है दो बराबर शीर्ष, अब वो शीर्षलंब या तो मैं इससे यहाँ पर डाल दूं, वो इससे यहाँ पर डाल, वो मेरी मर्जी। मैं यहाँ से पहला यहाँ डाल देता हूँ और दूसरा यहाँ से यहाँ डाल, ठीक। नाम दे दो उसका ए बी सी और सी के साथ है एफ और ये ई, ठीक। अब देखो अच्छा, मैं त्रिभुज बी ई सी लेकर चलता हूँ, त्रिभुज बी ई सी और त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी में सबसे पहले सी एफ और बी ई आपस में बराबर है बच्चों, क्योंकि उसने बोला है कि दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो पहली बात तो यही आ गई भाई, जो बी ई है वो बराबर है सी एफ के, पहला। अब देखो त्रिभुज पर गौर करना है, तो बी ई सी ये वाली भुजा और सी एफ बी ये वाली भुजा है बच्चों कॉमन, तो बी सी बराबर बी सी, यानी कि ये है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। अब देखो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के देखो बी एफ सी या सी एफ बी, एंगल सी एफ बी बराबर एंगल बी ई सी, बी ई सी बराबर है 90 डिग्री। अब आप कहोगे भैया मुकेश में, चलो एंगल तो आपने बता दिया 90 डिग्री, इसमें कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है। अब देखो मैं ये वाला त्रिभुज लेकर चलता हूँ, बी इस तरह से, ये वाला त्रिभुज, ये है बी, ये है ई और ये है क्या है, ये सी। ये कुछ इस तरह से है बच्चों, ये है एंगल 90। अब देखो बच्चों ये तो एंगल है 90, अब हमने लंब यहां से डाला, बी से ई का लंब है, बीई जो है वो है लंब, और सी ई ये है आधार, और बीसी क्या है, कर्ण। बीसी जो है वो दोनों के लिए ही कर्ण है, दोनों त्रिभुजों के लिए ही कर्ण का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं ये
कर्ण का काम कर रहा है। ठीक। और बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ, ये काम तो है लंब है, रेखा तो ये लंब है, पर जो हमारा ये रूल है वो कहता है भाई एक 90 डिग्री का एंगल हो, कर्ण हो और कोई सी भी एक भुजा बराबर हो। हमने 90 डिग्री का एंगल बराबर दिखा दिया, हमने कर्ण बराबर दिखा दिया, और कोई सी भी एक भुजा चाहिए, चाहे वो आधार हो या लंब हो, हमने लंब बराबर दिखा दिया। तो हमारा क्या होगा, त्रिभुज बी ई सी लंब और सर्वांश हमें त्रिभुज सी एफ बी सी। ठीक। कारण बच्चों आर एच एस। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है कि भाई त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला एंगल बी ए सी, यह है त्रिभुज पूरा। अभी तक हमने कौन कौन से एंगल, हमने बस यही वाला एंगल लिया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंक्लूड। और जब हमें ये पूरा एंगल लेना है, ये और ये, तो पूरा एंगल लेने के लिए मुझे पी सी ई लेना पड़ेगा। एंगल देखो, एंगल ये वाला एंगल अगर मैं पूरा लूंगा तो मैं एंगल सी बी एफ लूंगा, सी बी बराबर है एंगल बी सी ई के, बी सी ई। ठीक। इसका बराबर होने का कारण है बच्चों सी पी सी टी। अब आपको इसमें क्या कुछ चेंज हो सकता है? चेंज इसमें ये हो सकता है भाई, अब ये एंगल मैंने पूरा ले लिया, अब मैं चाहे इसको बी एफ तक लूं या बी ए तक लूं, इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो मैं इस एंगल को इस तरह लिख सकता हूं कि सी बी ए और एंगल बी सी ए। अब बच्चों देखो ये एंगल हो गए बराबर, तो मैं ए बी बराबर ए सी लिख सकता हूं। अब बच्चों आप कहोगे भैया आपने ए बी बराबर ए सी क्यों लिख दिया, कारण क्या था? कारण ये है बच्चों, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोण बराबर है दोनों, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक, वो बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर ए सी के होगा। इसी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। दिस इज आंसर। फिर से देख लो बच्चों, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर। भाई हमें बोला कि भाई त्रिभुज एबीसी में दो शीर्ष लंब है वो भी बराबर, आरएचएस सर्वांग क्षमता के नियम का पालन करना है हमें और इसे प्रूव करना है। हमने देखा भाई बीईसी और सीवीएफ दो त्रिभुज लिए हैं, उसमें बीई बराबर सीएफ है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया शीर्ष लंब बराबर है। फिर बीसी बराबर बीसी उभयनिष्ठ है, जो कि इन त्रिभुजों में कर्ण का काम कर रहा है। और सी एफ बी बराबर बीई सी बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि भाई जब कोई रेखा लंब डालती है, मान लो ये है एक रेखा, इस पर अगर लंब डलेगा ना तो बच्चों वो एंगल 90 डिग्री का, ठीक, तो इसलिए एंगल ये होगा 90 डिग्री। फिर हमने बोल दिया कि बी त्रिभुज बीई सी सर्वांग हमें त्रिभुज सी एफ बी के, चलो ठीक है, आरएचएस नियम के द्वारा। फिर एंगल सी बी एफ और एंगल बी सी ई सी पी सी टी के कारण बराबर होंगे। हमने इसमें चेंज करा, भाई जब ये एंगल तो चेंज हो ही नहीं रहा, चाहे हम इसे बी से ए तक ले लें या बी से एफ तक ले लें, हमने बी से ए तक ले लिया क्योंकि हमें त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु बताना है, तो हमने बी से ए लिया और सी से ए लिया। चलो ठीक है, यहाँ पे भी फिर मैंने लिखा ए बी बराबर ए सी के। इसका कारण है समान कोणों
की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये बच्चों मैंने आपको प्रमेय भी लिखवा रखी है। जिसे इसके बारे में ना पता हो वो पीछे के जाके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए पी लंब है बी सी पर। खींचकर दर्शाइए कि एंगल बी बराबर एंगल सी। देखो इसमें भी हमें कोई आकृति नहीं दे रखी तो हम खुद से आकृति बना लेंगे, सिंपल। ए बी सी और ये जो है लंब बी सी। अब देखो बच्चे, ए पी लंब है बी सी पर। अब लंब है तो ये वाले एंगल 90 डिग्री होंगे। फिर दर्शाना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, तो मैं त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी लेकर चलता हूं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर ए सी होगा। फिर ए पी कैसी रेखा है, वो बेनिष्ठ है। बेनिष्ठ पता चला ना बच्चों। देखो ए बी पी और ए सी पी ये अलग अलग त्रिभुज है, और पर इन दो त्रिभुजों को इस रेखा ने जोड़ रखा है ए पी ने, जो दोनों में कॉमन है। ठीक, और दूसरी बात एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी बराबर है 90 डिग्री। अब देखो बच्चे, यह है लंब, यह है आधार, यह है कर्ण। कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर होगी, एंगल बराबर है। तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज, ये सर्वांश में त्रिभुज ए सी पी के कारण बच्चों आर एच एस नियम। ठीक, फिर अब वो हमें तो ये पूछ ही नहीं रहे भाई ये सर्वांशम है। बच्चों हम इसे जब ही प्रूव कर सकते हैं जब हम ये बता दें या ये प्रूव कर दें भाई त्रिभुज सर्वांशम है। उससे हमें इजी ये हो जाएगा भाई, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा सी पी सी टी के कारण। बस दिस इज आंसर। ठीक, एक बार फिर देख लो। तो कह रहा है बच्चों, देखो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए पी लंब है बी सी। खींचकर दर्शाइए कि एंगल बी और बराबर एंगल सी है। उसने हमें आकृति तो दी नहीं, हमने आकृति बनाई और ए से एक लंब डाल दिया ए पी। जब हमने लंब डाल दिया तो हमें पता चल गया भाई दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे।
और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर ए सी के हो, क्योंकि भाई दो भुजा बराबर होंगी तो ए बी बराबर ए सी हमने मान लिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर ए बी एक भुजा है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। तो ये वाली कर्ण, ये लंब, ये आधा, तो कर्ण आपस में बराबर, एक लंब मान लो चाहे एक भुजा मान लो जो कि आपस में बराबर, और कोण बराबर 90 डिग्री का एंगल बराबर है। तो हम कह सकते हैं भाई आर एच एस नियम लग रहा है ये त्रिभुज हो गए सर्वांगक्षम। सर्वांगक्षम होने के बाद हम एंगल बी बराबर एंगल सी लिख सकते हैं सीपीसीटी के कारण। सीपीसीटी मतलब सर्वांगक्षम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों। और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।